नदी का किनारा शांत था, सिवाय पानी की धीमी गड़गड़ाहट और हवा के सरसराहट के। रिया वहीं बैठी थी। उसके होंठ घिसे हुए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसकी निगाहें सामने बहती गहरी नदी के पानी पर टिकी थी, जो उसकी उतल फुतल भरी जिंदगी को अपने में समा लेने का एक शांत न्योता दे रही थी। उसके भीतर दर्द की एक लहर थी जो अब सैलाब बन चुकी थी। उसने खुद से फुसफुसाया, अब और नहीं, अब और मैं नहीं सह पाऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं है। एक लड़की को क्या क्या कष्ट मिलता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी लिखते लिखते मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि मुझे पता है ये समाज कैसा है और एक दुखिया के साथ वो क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहे और आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप सभी को राधे राधे। वह धीरे से खड़ी हुई, उसके पैर पत्थरों से लड़खड़ाए। एक अंतिम गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ सीने से उतार रही हो। जैसे ही उसने नदी के ठंडे पानी में कदम रखने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, एक गर्म कोमल स्पर्श ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। वह चौंक कर पलटी। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, सादे कपड़े पहने, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी ममता और ठहराव था। क्या हुआ बेटा? उस महिला की आवाज़ में एक ऐसी नरमी थी जो रिया ने शायद बरसों से नहीं सुनी थी। अपनी जान क्यों दे रही हो? रिया का गला रूंध गया, वह टूट गई। आप नहीं समझोगी मैया, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। जब से मैं पैदा हुई हूँ सिर्फ कष्ट और दर्द ही सहा है। मेरी जिंदगी में खुशी के दिन धूप की तरह आते हैं और फिर तुरंत काले बादलों में छिप जाते हैं। लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ, अपशगुनी हूँ। यह जीवन मेरे लिए एक श्राप बन गया है। मैया मुस्कुराती हैं। रिया ने गुस्से और आश्चर्य से उस महिला को देखा। उसकी आवाज़ में दर्द से ज़्यादा अब शिकायत थी। मैया, मेरा इतना बड़ा दुख सुनकर आप मुस्कुरा क्यों रही हो? रिया ने पूछा। क्या यह सब सुनकर आपको हंसी आ रही है? उस महिला, जिसका नाम शांतला था, वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था। वह मुस्कुराहट सहानुभूति वाली नहीं थी, बल्कि दृढ़ता और जीवन की समझ वाली थी। रिया को यह व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसका रहा सहा धैर्य भी अब जवाब दे गया। वह तेजी से वहाँ से उठी और बड़बड़ाने लगी। जब मैं पैदा हुई थी तो माँ चली गई, बड़ी हुई तो बाप मर गया, किसी तरह शादी हुई तो थोड़ा सुख मिला, पर वह भी नहीं रहा, पति भी मर गया। क्या करूं, कैसे जीऊं? अकेली तो बच्चों को पाल नहीं सकती। और यह हंस रही है मुझ पर। वह गुस्से में तेज कदमों से शांतला से कुछ दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। शांतला बिना एक शब्द कहे धीमे कदमों से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा नाम शांतला है बेटी, उन्होंने प्यार से कहा, और मैं तुम्हारे दुख पर हंस नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारी हिम्मत पर मुस्कुरा रही हूँ। रिया ने हैरानी से सिर उठाकर शांतला की तरफ देखा। शांतला ने पास के सूखे पत्ते को उठाया और अपनी बात को जारी रखा। तुम कह रही हो तुम अकेली हो और 2 बच्चों को पाल नहीं सकती, पर तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि। शांतला ने एक पल के लिए रुककर रिया की आंखों में झांका। तुम्हारे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी तुम्हारे सिवा कौन उठा रहा है? इस दुनिया में इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम यहाँ बैठी हो। तुमने हार नहीं मानी। जिस दिन तुम नहीं होती उस दिन यह कष्ट भी नहीं होते। तुम ऐसा सोच रही हो, लेकिन तुम अभी तक लड़ रही हो। तुम मनहूस नहीं हो, तुम सर्वाइवर हो। शांतला ने रिया के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे तुम्हारा दुख पता नहीं है, पर तुम्हारी कहानी में एक मुझे आदर्श माँ दिखती है, जिसे उसका दर्द उसकी नदी की तरफ खींच रहा है, जहाँ वह डूब जाना चाहती है। पर क्या उस डूबने से पहले तुम एक बार अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह खुद को खाली नहीं बल्कि हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि बरसों का बोझ जुबान पर आ गया था।
खाना, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता मैया, रिया ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ में बेबसी का अथाह सागर था। फिर उसने कांपते होठों से वह बात बताई जो उसे रोज अंदर ही अंदर मार रही थी। मेरे ससुर मुझसे हमेशा संबंध बनाने की बात करते हैं और कहते हैं तभी वह मुझे और मेरे बच्चों को खाना देंगे। मैं उनकी बात नहीं मानती तो वह मेरे बच्चों को तड़पाते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं। इस तरह वह मेरे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। रिया ने सांतला की ओर देखा जैसे कोई आखिरी सहारा तलाश रही हो। और गांव में तो लोग मुझे बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं। मेरा पति मरा नहीं बल्कि वे सब मानते हैं कि मैंने उसे खा लिया। मुझे लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं जैसे मैं कोई छूत हूँ। मैया आप ही बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। सांतला ने यह सब सुना। उसके चेहरे से मुस्कुराहट अब पूरी तरह से जा चुकी थी। उनकी आंखें अब गुस्से और गहरी पीड़ा से भर गई थी। वह पल भर के लिए खामोश रही। फिर उन्होंने रिया के दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। सांतला की आवाज़ धीमी थी पर उसमें लोहे सी मजबूती थी। तुम मनहूस नहीं हो, तुम पीड़ित हो। यह जालिम दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ रही है और तुम्हें अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरने से ना तो तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी और ना ही तुम्हारे ससुर का यह पाप कम होगा। उन्होंने रिया को सहारा देकर उठाया और नदी के किनारे से दूर सूखी जमीन पर बिठाया। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है और तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। सांतला ने अपने साफ कपड़े के पल्लू से रिया के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें इस नरक से निकालने का रास्ता बताऊंगी, पर इसके लिए तुम्हें एक कड़ा फैसला लेना होगा। तुम्हें यह नरक छोड़ना होगा बेटी, सांतला ने मजबूती से कहा। यह समाज, ये गांव के लोग तुम्हें ऐसे जीने नहीं देंगे। ये ना तो तुम्हें जीने देंगे और ना ही सम्मान से मरने देंगे। और तुम्हारा ससुर तो एक हैवान है, एक कुटिया है। सांतला ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की। जहाँ औरतों के लिए खाना, काम और उनके बच्चों को देखा जाता है, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ जगह देख ली है। तुम वहीं मेरे साथ चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी, खुश रहोगी। अब जाओ, बिना किसी को बताए अपने बच्चे को लेकर आओ, देर मत करना। रिया ने सांतला की आंखों में देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जैसे वर्षों बाद किसी ने उसका हाथ थामा है। एक आस बंधी, एक रास्ता दिखा। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह तेजी से अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने देखा उसका ससुर शराब के नशे में चूर है, आंगन में पड़ा था बेसुध, और उसके दोनों बच्चे बाहर कड़ी धूप में तड़प रहे थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रिया का दिल चीख उठा। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया, अपने आंचल से उनके चेहरे पोंछे और उन्हें प्यार से सहलाया। बिना एक पल रुके वह घर के अंदर गई। एक पुरानी गठरी में अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान डाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वह मुड़कर उस घर को देखना नहीं चाहती थी जो अब उसके लिए एक जेल बन चुका था। जैसे ही वह घर के दरवाजे से बाहर निकली और तेजी से कदम बढ़ाने लगी तो सामने सांतला खड़ी थी। रिया आश्चर्यचकित रह गई। सांतला वहाँ ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहाँ से गली मुड़ती है, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। मैया तुम यहाँ कैसे आई? रिया ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं बल्कि कृतज्ञता और विस्मय था। क्या तुम्हें पता था कि मैं इस रास्ते से ही आऊँगी? अब सांतला क्या जवाब देती है? क्या वह रिया को बताती है कि वह क्यों इंतज़ार कर रही थी और अब उन्हें कहाँ जाना है? तो दोस्तों कहानी में बने रहिएगा। सांतला ने रिया के प्रश्न पर धीरे से मुस्कुरा दिया। वह मुस्कुराहट अब रहस्यमयी थी, लेकिन उसमें अपार शांति और सांत्वना भरी थी। मुझे पता था बेटी कि तुम यहीं रहती हो, सांतला ने रिया के बच्चे के सिर सहलाते हुए कहा। चलो अब जल्दी करो, अब एक पल भी हमें गंवाना नहीं चाहिए। सांतना ने रिया को लेकर तेज कदमों से उस स्थान की ओर चलना शुरू किया जिसे उन्होंने कुटिया कहा था। कुछ दूर चलने पर वे बड़े से आश्रम नुमा परिसर के सामने पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर रिया की आंखें नम हो गई। वहाँ कई महिलाएं थीं जो हंस बोल कर काम कर रही थी। कोई सिलाई कर रहा था, कोई खाना बना रही थी और बच्चे एक कोने में खेल रहे थे।
यह जगह शांति और सम्मान से भरी हुई थी। रिया को वहाँ की सभी महिलाओं ने आदर दिया, प्यार किया और खाना कपड़े सब दिए। बरसों बाद रिया को लगा कि उसने खुली हवा में सांस ली है। उसके बच्चे भरपेट भोजन पाकर चैन से सो गए। रिया ने शांतला के साथ बैठकर घंटों बात की, अपने सारे दुख दर्द और भविष्य की आशाएं साझा की। शाम ढलने पर शांतला ने रिया के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, अब मेरा काम पूरा हुआ, कहकर शांतला चली गई। जैसे वह अचानक आई थी वैसे ही वह अचानक चली गई थी। उसी शाम नवरात्रि की पूजा के लिए सभी महिलाएं पास के मंदिर में जा रही थी। उन्होंने रिया को भी पूजा के लिए बुलाया। रिया भी अपने बच्चों को लेकर उनके साथ मंदिर गई। मंदिर में पूजा की तैयारी करते हुए एक महिला ने रिया से पूछा, किसने बताया तुम्हें कि यहाँ आना चाहिए? यह जगह बहुत ही कम लोगों को पता है। रिया ने हैरानी से उस महिला की ओर देखा। अरे, वह मेरे साथ जो मैया आई थी, जिन शांतला मैया से आप सभी भी मिली थी, जिन्होंने मुझे सहारा दिया और मेरे बच्चों को बचाया, उन्होंने ही बताया और मुझे यहाँ लेकर आई। यह सुनकर वह महिला चौंक गई। उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। क्या? उस महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, तुम तो अपने सिर्फ 2 बच्चों के साथ अकेली आई थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। रिया स्तब्ध रह गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने उनसे घंटों बात की, वह मैया मेरे साथ ही थी। रिया और उस महिला में बहस होने लगी। वे बहस करते करते मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति के सामने पहुंच गए। रिया ने जब माँ की भव्य तेजस्वी मूर्ति देखी, उनके चेहरे पर वही शांत दृढ़ मुस्कान थी। उनकी आंखों में वही ममता और निर्भीकता थी जो उसने शांतला के चेहरे पर देखी थी। रिया और साथ की महिला दोनों एक पल में ही समझ गईं। वह कोई और नहीं थी, वो साक्षात माँ दुर्गा थी जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर आई थी। वह उनके बच्चों के लिए उनकी माँ को बचाने आई थी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। दोनों माँ की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर पूजा करने लगी। रिया को अब किसी बात का डर नहीं था। वह जानती थी कि जब स्वयं माँ उसका हाथ थामने आई हैं तो उसे कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। और रिया खुशी खुशी उस आश्रम में रहने लगी। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू किया और हर साल माता रानी के 9 दिन के व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से करने लगी, जिसने उसे नया जीवन दिया था। तो दोस्तों, हमारी माँ दुर्गा ऐसी ही हैं, उनका दिल ऐसी ही है। अगर कोई दिल से पुकारे उन्हें तो वो ज़रूर आती हैं और अपने भक्तों की हमेशा वो रक्षा करती हैं। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।